लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। ये वो दृश्य हैं जिन्हें हम सभी ने चंद्रयान-3 की लैंडिंग के समय अपने अपने टीवी या मोबाइल की स्क्रीन पर देखा है। ये वो महिला वैज्ञानिक हैं जो चंद्रयान-3 की सफलता में ही नहीं बल्कि उसकी अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट से लेकर उसके निर्माण तक में जुटी रही। जी हाँ, इस पूरे अभियान में सैकड़ों महिला वैज्ञानिक, इंजीनियर और विशेषज्ञ शामिल थीं। जब दुनिया टीवी और मोबाइल की स्क्रीन पर चंद्रयान के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का, अवतरण का सीधा प्रसारण देख रही थी, तो बेंगलुरु में इसरो के केंद्र में इन दर्जनों शीर्ष महिला वैज्ञानिकों को भी देखा जा सकता था। बेंगलुरु में उस दिन जमा ये शीर्ष महिला वैज्ञानिक भारतीय नारी शक्ति का एक प्रतिबिंब थी, एक रूपक, अत्यंत ऊर्जावान, मेधावी महिला वैज्ञानिकों का वो समूह जो अपनी आस्था को छिपाने या उस पर लज्जित होने के फैशन में पड़े बिना चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक अपने देश का ध्वज पहुंचाने के महान लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। ऐसी सरलता, सहजता, जैसे वो हमारे ही पड़ोस में रहने वाली हो, हम में से ही कोई हो। इतना बड़ा काम और ऐसी सरलता। पाकिस्तान के एक नागरिक ने पाकिस्तानी मीडिया में एक टिप्पणी की, मैं उसका उल्लेख करना चाहूँगा। वो जो टिप्पणी थी उसमें उन्होंने कहा, ये हमारे लिए एक लम्हा ए फिक्रिया है, यानी चिंता की बात है। ये लम्हा ए फिक्रिया क्या है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, उसकी बात समझी जा सकती है, उसका दर्द समझा जा सकता है। भारत से ही अलग हुआ वो इलाका 76 वर्ष बाद आज बिजली पानी ही नहीं, आटे और इंसानियत के लिए भी तरस रहा है। लेकिन क्या हमें पाकिस्तान की ओर देखने की भी आवश्यकता है? क्या आप बेंगलुरु के ही एक अन्य दृश्य को याद करना चाहेंगे? याद कीजिए, ये दृश्य भी बेंगलुरु में ही एक नारी शक्ति का, जो बताया गया कि ये नारी शक्ति का प्रतिबिंब है, एक ऐसा नमूना है। जब स्कूलों में पढ़ने वाली या उनसे थोड़ी बड़ी छात्राओं के एक वर्ग ने ये जिद पकड़ ली थी कि अगर उन्हें बुर्का पहनकर स्कूल कॉलेज जाने की आज़ादी नहीं दी जाती, अनुमति नहीं दी जाती, तो वो पढ़ाई छोड़ देना बेहतर समझेंगी। भारत में रहने वाली ये महिलाएं शक्ति प्रदर्शन तो कर रही थी और अपने लक्ष्य के लिए भी समर्पित थी, लेकिन इनमें और भारतीय वैज्ञानिक महिलाओं के लक्ष्य में बहुत बड़ा अंतर है। ये फर्क समझने की बात है। ये वो महिलाएं थी जो खुद को काले तंबुओं के अंधेरे में सदा के लिए कैद रखने के अपने आदिम मंसूबे को पाने के लिए, समय के साथ चलने का प्रतिरोध करने के लिए, बेहद लड़ाकू और झगड़ालू अंदाज को अभिव्यक्त करने के लिए, भारत के नियमों, कानूनों और एकरूपता को अस्वीकार करने के लिए, हंगामा करने के अधिकार पर जोर देने के लिए पूरी कमर कसे बैठी। हम नहीं कहते, नहीं कहना चाहते और स्थितियों को पूरी तरह अनदेखी करके भी इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहते कि पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसी स्थितियां भारत के अंदर भी पनप रही हैं। लेकिन वास्तव में लम्हा-ए फिक्र हमारे लिए भी है, या होना चाहिए। आखिर हम जानबूझकर अंधेरे कुएं में, एक अंधकूप में कैसे कूद सकते हैं? आखिर अराजकता, तर्कहीनता और तार्किकता के विरोध के लिए जिद कैसे की जा सकती है? ये किसी मान्यता या आस्था को मानने या ना मानने का सवाल नहीं है। प्रश्न ये है ही नहीं। ये एक राष्ट्र और एक समाज के चरित्र का प्रश्न है। प्रश्न ये है कि हमें पीछे जाना है या आगे जाना है। हमें एक राष्ट्र के तौर पर एक साथ बढ़ना है या अलग अलग पहचान के नाम पर राष्ट्र की प्रगति में अड़ंगे लगाने हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजनीति ने इन महिलाओं को मोहरे के रूप में समय समय पर इस्तेमाल किया है। राजनीति का साथ देने वाले मीडिया ने उन्हें किसी विवाद में जीत प्राप्त करने वाली नायिका के तौर पर पेश किया है। उन्हें छिटपुट पुरस्कार देकर महिमा मंडित करने वालों ने ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ अपने पक्ष में करने के लिए लालसाएं पैदा करने का काम किया है। कोई संदेह नहीं कि उन्हें जीवनोपरांत कुछ स्थितियों का वादा करने वालों ने उन्हें प्रगतिशील विचारों से बलपूर्वक दूर रखा है।
मौत के बाद क्या होगा। अभी मैंने जिस पाकिस्तानी नागरिक की प्रतिक्रिया का उल्लेख किया है उसकी व्यथा समझने लायक है, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान के नागरिकों के लिए विचारणीय बात हो ऐसा नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए ये सोचने वाली बात है जो पाकिस्तान जैसी परिस्थितियों को पैदा करने की दिशा में बढ़ना चाहता है। ऐसे लोगों को भारत के विभाजन के दौर के इतिहास से जरूर सबक लेना चाहिए। इतिहास ये है कि जिसने कभी सारे जहां से अच्छा लिखा था वो बाद में मुसलमानों को तराना-ए मिल्ली में उलझा गया। जिसे एकता और मानवता के मसीहा के रूप में पेश किया जाता रहा, वो वास्तव में लोगों के दिलों में अगली ईद पाकिस्तान में मनाने का जहर भर रहा था। दरअसल सिर्फ ये एक नज़ारा नहीं, ये एक दृश्य भर नहीं है, ये बुर्के के लिए पढ़ाई छोड़ने वाली उन युवतियों के लिए आंखें खोलने का समय है। उन्हें भारत की इन महिला वैज्ञानिकों से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के संवाद में सिर्फ इतना ही। आगे फिर बात करेंगे किसी और ऐसे मुद्दे पर जो आपके, हमारे, हम सब के जीवन से संबंध रखता है।